तो अब हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक में टोटल कितने नोट्स होते हैं। म्यूज़िक में इन टोटल 12 नोट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरे पियानो में बहुत सारे नोट्स दिख रहे होंगे इस समय, बट जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स होते हैं वो सिर्फ 12 ही होते हैं और बाद में यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है। सबसे पहले हम लोग डिवीजन करते हैं वाइट और ब्लैक के बेसिस में। तो आपको पियानो में इस समय या तो वाइट नोट्स दिख रहे होंगे या फिर ब्लैक नोट्स दिख रहे होंगे। तो ये जो वाइट नोट्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नोट्स, और जो ब्लैक नोट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल नोट्स। टोटल हमारे पास 7 वाइट नोट्स होते हैं और 5 ब्लैक नोट्स होते हैं। फर्स्ट नोट का नाम होता है सी, फिर होता है डी, फिर होता है ई, फिर एफ, फिर जी, देन ए एंड बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि इट इज़ जस्ट ए से लेके जी तक आपको बोलना है, बट शुरू करना है सी से। तो सी डी ई एफ जी ए एंड बी। अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो सी डी ई एफ जी ए एंड बी एंड देन रिपीट्स सी अगेन। हिंदी में यही सेम चीज़ हो जाती है, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद जैसे वापस से सा आ जाता है वैसे इसमें भी वापस से सी आ जा रहा है। ब्लैक नोट्स की बात करें तो इनको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल नोट्स, और टोटल हमारे पास 5 एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं। हर एक ब्लैक नोट के 2 नाम होते हैं, और वो नाम कैसे डिसाइड होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप उस ब्लैक नोट को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ब्लैक नोट्स का नाम क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। म्यूजिक में 2 और टर्म्स होते हैं जिनको कहते हैं शार्प्स एंड फ्लैट्स। शार्प आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, आप हैशटैग वाला जो आपका सिंबल होता है उसे हम शार्प कहते हैं, और अगर आप एक स्मॉल बी जैसा सिंबल बनाओ तो इसे हम लोग फ्लैट कहते हैं। शार्प का मतलब होता है एक स्टेप आगे बढ़ना, और फ्लैट का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। इंडियन म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो शार्प का मतलब होता है तीव्र और फ्लैट का मतलब होता है कोमल। तो आते हैं वापस हमारे ब्लैक नोट्स के नाम पे। अगर आप सी के कॉन्टेक्स्ट से इस वाले ब्लैक नोट को देखो तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ सी शार्प। शार्प मतलब कि एक स्टेप आगे, यानी कि सी से जो भी नेक्स्ट नोट आ रहा है दैट इज दिस नोट, दैट इज वाई दिस इज सी शार्प। बट अगर मैं डी के कॉन्टेक्स्ट से देखूं तो ये डी से एक पहले आ रहा है, इसका मतलब डी से ये एक फ्लैट है, डी से ये एक पीछे है। तो डी के कॉन्टेक्स्ट से दिस बिकम्स डी फ्लैट, और अगर सी के कॉन्टेक्स्ट से देखूं तो इट बिकम्स सी शार्प। यानी कि एक ब्लैक नोट, इस वाले ब्लैक नोट का 2 नाम होगा, या तो मैं इसे कह सकता हूं सी शार्प या तो मैं इसे कह सकता हूं डी फ्लैट। दोनों ही करेक्ट होगा। एक छोटा सा क्विज करते हैं, क्या आप लोग इस वाले ब्लैक नोट का नाम गेस कर सकते हैं? अगर आपने कहा डी शार्प या ई फ्लैट तो आप एकदम करेक्ट बताएं। वैसे ही इस वाले का नाम हो जाएगा एफ शार्प या फिर जी फ्लैट, इस वाले का नाम हो जाएगा जी शार्प या फिर ए फ्लैट, इस वाले का नाम हो जाएगा ए शार्प या फिर बी फ्लैट। एक और छोटी सी नोटिस करने वाली बात है कि 2 ऐसी पोजीशन होती है हमारे म्यूजिक में जहाँ पे कोई भी बीच में एक्सीडेंटल नोट्स नहीं आते हैं। पहली पोजीशन तो ये है, ई और एफ के बीच में कोई भी ब्लैक नोट नहीं होता है। वैसे ही बी और सी के बीच में भी कोई ब्लैक नोट नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ई शार्प या एफ फ्लैट जैसा कोई नोट नहीं होता? थ्योरेटिकली इट इज़ नॉट करेक्ट टू से, क्योंकि शार्प का मतलब हम लोगों ने देखा था शार्प पे कोई नोट नहीं होता। शार्प का मतलब बस इतना होता है मूविंग 1 स्टेप फॉरवर्ड, और फ्लैट का मतलब होता है मूविंग 1 स्टेप बैकवर्ड। तो अगर मैं ई नोट पे हूँ और ई से मैं एक फॉरवर्ड जाता हूँ तो मैं एफ नोट पे आ जाता हूँ। तो एफ नोट को मैं ई शार्प भी कह सकता हूँ। वैसे ही एफ नोट के कॉन्टेक्स्ट में ई नोट को मैं एफ फ्लैट भी कह सकता हूँ, बट ये वाले टर्म्स बहुत कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इस बात को आप लोग बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज की तरह रख सकते हो, इसका प्रैक्टिकल कोई यूज़ नहीं है। तो एक बार फाइनली सारे नोट्स को हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 12 नोट्स होंगे, 7 होंगे हमारे पास नेचुरल वाइट नोट्स, और 5 होंगे हमारे पास ब्लैक नोट्स जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल नोट्स। वाइट नोट्स के नाम हो जाएंगे सी डी ई एफ जी ए बी, ब्लैक नोट्स के नाम हो जाएंगे सी शार्प डी फ्लैट, डी शार्प ई फ्लैट, एफ शार्प जी फ्लैट, जी शार्प ए फ्लैट, ए शार्प बी फ्लैट। और ये जो टोटल एक 12 नोट का सेट होता है इसको हम लोग कहते हैं म्यूजिक में ऑक्टेव। 1 ऑक्टेव इक्वल्स 12 नोट्स। अ सेट ऑफ 12 नोट्स को हम लोग 1 ऑक्टेव कहते हैं। और अगर अब आप नोटिस करेंगे तो यही सेट ऑफ नोट्स बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यही सेम सेट हमारा आगे आ जा रहा है, यही सेम सेट हमारा पीछे आ जा रहा है, और यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है म्यूजिक में।
तो म्यूज़िक में इन टोटल होते हैं हमारे पास 12 नोट्स और उनके नाम अब आपको याद है।